भाई एक्स को भूलना मुश्किल है और ये नेचुरल है ताकि ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट हो। जब रीजंस इमोशनल अटैचमेंट, नॉस्टैल्जिया, डिपेंडेंस, ब्रेन रिवॉर्ड, फियर ऑफ लोनलीनेस एक्सप्लेन करो, टोन सीरियस और एम्पैथेटिक रखो और छोटे पॉजेस दो ताकि पॉइंट्स अब्जॉर्ब हों। सोल्यूशन स्टेप्स इमोशनल इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्मॉल विंस और विजुअलाइजेशन को कॉन्फिडेंट और स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ बोलो, जैसे रियल लाइफ एडवाइस दे रहे हो। सीक्रेट टिप और पावरफुल टेक अवे, अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ और सेल्फ लव में इन्वेस्ट करो को स्लो, डेलिब्रेट और पंची बोल के हाईलाइट करो। एंडिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बोलो ताकि मैसेज लिंगर करे और ऑडियंस फील करे कि एक्स को भूलना पॉसिबल है जब तुम अपनी लाइफ और कंट्रोल के मास्टर बन जाओ। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके दिमाग में घूमता है, चाहे तुम ब्रेकअप के बाद हो या फिर रिलेशनशिप स्ट्रगल में। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्स को भूलना इतना मुश्किल है, ये सिर्फ तुम्हारे इमोशंस की वीकनेस नहीं है, ये साइकोलॉजी का नेचुरल प्रोसेस है। तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों ही इसको हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन अक्सर हम इस प्रोसेस को गलत तरह से अप्रोच करते हैं। भाई सबसे पहली वजह यह है कि हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट सिर्फ प्यार का नाम नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ मेमोरीज बनते हैं, खुशी और पेन का मिक्स एक्सपीरियंस होता है, तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली उन मोमेंट्स को चेरिश करता है। और जब वो बंदा या बंदी सडनली लाइफ से चला जाता है, तो ये अटैचमेंट एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसे हम मिसिंग या पेन के फॉर्म में फील करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉस्टैल्जिया और सिलेक्टिव मेमोरी। हम अपनी यादों में अक्सर पॉजिटिव मोमेंट्स को एग्जैजरेट कर लेते हैं और नेगेटिव मोमेंट्स को इग्नोर करते हैं। तुम सोचते हो वो कितना अच्छा था, हमारी कंपैटिबिलिटी परफेक्ट थी, लेकिन रियलिटी में इम्परफेक्शंस और प्रॉब्लम्स भी थे। ये सिलेक्टिव मेमोरी तुम्हारे माइंड को कॉन्स्टेंटली पुल कर रही होती है और तुम्हें एक्स के थॉट से फ्री नहीं होने देती। तीसरी वजह यह है कि इमोशनल डिपेंडेंस। जब हम अपनी हैप्पीनेस या सेंस ऑफ आइडेंटिटी को किसी और के साथ अटैच कर देते हैं, तो ब्रेकअप के बाद एक वॉइड फील होता है। ये वॉइड इतना स्ट्रांग होता है कि तुम खुद को इनकम्प्लीट समझने लगते हो। भाई असली स्ट्रगल ये है कि तुम्हें अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस रीगेन करनी होती है। जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी और हैप्पीनेस खुद में फाइंड नहीं करते, एक्स को भूलना इम्पॉसिबल लगता है। और भाई फोर्थ रीजन ये है कि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम और हैबिट फॉर्मेशन। जब तुम रेगुलरली किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, उनके साथ कॉल, मैसेजेस, डेट या बॉन्डिंग एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बिल्ड होता है। ये पाथवे तुम्हें कॉन्स्टेंटली उनके थॉट्स और प्रेजेंस में एंगेज करता है। जब ये सडनली ब्रेक होता है, ब्रेन को एडजस्टमेंट का टाइम चाहिए। ये एक तरह का विड्रॉल सिम्टम्स होता है, जिसे हम इमोशनल पेन और क्रेविंग के फॉर्म में फील करते हैं। भाई फिफ्थ पॉइंट ये है कि फियर ऑफ लोनलीनेस और अनसर्टेनिटी। हम अक्सर एक्स के एब्सेंस में अपनी लाइफ के अनसर्टेन फ्यूचर को इमेजिन करते हैं और इस फियर से हम उनको याद करते रहते हैं। ये फियर और एंजाइटी हमारे इमोशनल हीलिंग को स्लो कर देती है। लेकिन जब तुम अपने माइंड को कंडीशन करते हो कि तुम खुद अपनी हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, तो ये प्रोसेस नेचुरली एक्सेलरेट होता है। और भाई एक और मेजर रीजन है अनफिनिश्ड बिजनेस और एक्सपेक्टेशंस। अगर रिलेशनशिप में क्लोजर प्रॉपर नहीं मिला या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, तो तुम्हारा माइंड कॉन्टिन्यूअसली उस सिनेरियो को रीप्ले करता है और तुम इमोशनली स्टक हो जाते हो। ये साइकोलॉजिकल लूप इतना स्ट्रांग होता है कि तुम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक्स के थॉट्स में फंस जाते हो। और भाई इसके साथ सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस का भी इम्पैक्ट है। आजकल हम उनके फोटोज, स्टोरीज और पोस्ट्स कॉन्टिन्यूअसली देखते रहते हैं और ये रिमाइंडर कॉन्स्टेंटली तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। अगर तुमने अपनी हीलिंग के लिए बाउंड्रीज नहीं सेट की, तो ये साइकिल और लंबी हो जाती है। लेकिन भाई टेंशन की बात नहीं है, सोल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप है अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस रीगेन करना। अपनी हैप्पीनेस और सेंस ऑफ सेल्फ को किसी और के प्रेजेंस पे डिपेंडेंट मत बनाओ। तुम्हारे हॉबीज, करियर, फ्रेंड्स और सेल्फ ग्रोथ तुम्हारी इमोशनल रिकवरी का बैकबोन है। जब तुम इन पे फोकस करते हो, तुम्हारा माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्शन और पेन से शिफ्ट होता है। दूसरा पावरफुल स्टेप है एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि जो हुआ वो हो गया। तुम्हारा फोकस पास्ट में स्टक होने से शिफ्ट होना चाहिए फ्यूचर और सेल्फ इंप्रूवमेंट में। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम जस्टिफाई करते हो या फॉरगिव करते हो, बस इमोशनली रिलीज करते हो और अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो। तीसरा स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन और लर्निंग। ब्रेकअप और एक्स के इंटरैक्शन से तुम्हारे लिए लेसन्स हमेशा हिडन होते हैं।
तुम्हारे बिहेवियर, बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशंस और चॉइसेस को एनालाइज करो। ये सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें नेक्स्ट रिलेशनशिप्स में स्मार्टर और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाती है। और भाई, स्मॉल विन्स और ग्रेजुअल एक्सपोजर भी जरूरी है। तुम्हें एक दिन में कंप्लीट हीलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपनी रूटीन में स्मॉल स्टेप्स ऐड करो। जिम, लर्निंग, सोशलाइजिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, ये स्मॉल विन्स तुम्हें कॉन्फिडेंट और इमोशनली एम्पावर बनाते हैं और ग्रेजुअली एक्स के थॉट से फ्री करते हैं। और एक सीक्रेट टिप, विजुअलाइजेशन और फ्यूचर प्लानिंग। अपनी लाइफ का पॉजिटिव विजन क्रिएट करो जहां तुम फुलफिल्ड, इंडिपेंडेंट और हैप्पी हो। जब तुम्हारे ब्रेन को ये रियलिटी मेंटली एक्सपीरियंस होती है तो इमोशनल क्रेविंग्स और पास्ट अटैचमेंट नेचुरली वीकन हो जाती हैं। और भाई, सबसे पावरफुल एंड पॉइंट ये है कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। एक्स को भूलना मुश्किल लगता है क्योंकि हम अपनी एनर्जी और फोकस उन पे इन्वेस्ट करते हैं। जब तुम अपनी एनर्जी और फोकस खुद पे शिफ्ट करोगे, तुम पावरफुल और इमोशनली फ्री बन जाओगे। तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम्हें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और ग्रोथ का मास्टर बनाता है, किसी और की प्रेजेंस या एब्सेंस के बिना। पावरफुल एंड लाइन। भाई, एक्स को भूलना मुश्किल है, ये नेचुरल है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा पीस और हैप्पीनेस तुम्हारे कंट्रोल में है। अपनी एनर्जी अपने ग्रोथ और सेल्फ लव में इन्वेस्ट करो, पास्ट को मेंटली रिलीज करो और अपनी लाइफ का नेक्स्ट लेवल क्रिएट करो। तभी तुम ट्रूली इमोशनली फ्री और अनस्टॉपेबल बनोगे।